हम क्या पढ़ना है, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। हमारा कोई संख्या क्या है, p बटा q के रूप में है। यदि कोई संख्या p बटा q के रूप में है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यदि कोई परिमेय संख्या तो उसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो एक संख्या मान लेते 3/4 है और एक संख्या क्या है हमारा 4/3 है। 3/4 का मतलब है कि हमने 3 में 4 का भाग किया। जब 3 में 4 का भाग करेंगे तो यहाँ पे ये संख्या छोटी है तो हम क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। 4 सते 28, यहाँ पे कितना आया, 2 आया। फिर 0 बढ़ाएंगे, 4 पंचे 20, फिर ये कैंसिल, यानी कि 0 0 हो गया। देख रहे हैं कि इसका शेषफल कितना आ रहा है, शेषफल 0 आ गया, यानी कि शेषफल इसका क्या आ गया, 0 आ गया। लेकिन 4/3 का मतलब क्या है कि हम 4 में 3 से भाग कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, कितने बार, 3 एकम 3, ये 1 आया, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 3 त्रिकाई 9, फिर कितना आया, 1 आया, फिर 0 बढ़ाएंगे, 3 त्रिकाई 9, फिर कितना आया, 1 आया, फिर 0 बढ़ाएंगे तो 3 त्रिकाई 9, फिर 1 आया, यानी कि आता जा रहा है, इधर भी 3 बढ़ता चला जाएगा। तो ये लेकिन इसका शेषफल कितना आ रहा है, बार बार इसका शेषफल 1 आ रहा है, 0 नहीं हो रहा है। जब 0 नहीं हो रहा तो इसका हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, 0 आ गया शेषफल की, यहाँ पे 0 नहीं आ रहा। तो एक हमारा परिमेय संख्या क्या हो गई, शांत दशमलव। यहाँ पे दशमलव के बाद की जो संख्या होगी वो खत्म हो गई, यानी शांत हो गया, शांत दशमलव। और दूसरी जो परिमेय संख्या है वो किस टाइप की हो गई, अशांत, यानी कि हमारा दशमलव संख्या रुके ही नहीं रहा है, वो क्या कहलाया, अशांत दशमलव संख्या, अशांत दशमलव संख्या। अब जब हमारा अशांत दशमलव संख्या होगा तो जो शांत दशमलव संख्या है इसकी तो कोई बात ही नहीं है। ये तो जो भी देखेंगे हम जो है एक डिजिट तक जाएगा, यानी कि 1 अंक तक दशमलव हो सकता है, 2 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 7 अंक, 10 अंक हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, ये रुक ही नहीं रहा। तो जब ये नहीं रुक रहा तो इसके लिए क्या इलाज है, इसके लिए हम क्या करेंगे देखते हैं। यहाँ पे यदि कोई अशांत दशमलव संख्या है तो जैसे हमारा 1/3 है, तो जब 1/3 है तो इसको हम यदि हमसे कहा जाए कि 1/3 को जो है दशमलव संख्या के रूप में लिखिए तो हम क्या करेंगे, हम 1 में 3 से भाग करेंगे। तो भाग करना शुरू किया तो यहाँ पे ये संख्या छोटी है तो दशमलव लगा लिए, दशमलव लगा लिए तो एक 0 बढ़ा लेंगे तो 3 त्रिकाई 9, फिर क्या आ गया, 1 आ गया, फिर यहाँ पे 0 बढ़ा ले, 3 त्रिकाई 9, फिर 1 आ गया, 3 त्रिकाई, यहाँ 0 3 त्रिकाई 9, फिर 1 आ गया। ये चलता जा रहा है, यानी कि हम जो है 1/3 को क्या लिख सकते हैं, 1.333333333, ये आगे तक चलता रहे, कभी रुकने वाला नहीं है। लेकिन हम इसको तो लिख नहीं सकते हैं इतना बड़ा, तो जब बड़ा इतना बड़ा नहीं लिख सकते, इसको छोटा करने का केवल एक ही तरीका है कि इसके ऊपर हम बार लगा दें। कुछ लोग इसको जो है 1.3 डॉट इसके ऊपर लगाते हैं, तो ये इसका और इसका दोनों का मतलब एक ही है। यदि हमको दे दिया जाए कि 2/11 दे दिया जाए, इसको कैसे दशमलव संख्या के रूप में लिखेंगे, तो हम 2 में 11 का भाग करेंगे, क्या हो जाएगा, दशमलव लगाए, 0 बढ़ा लिए, 11 एकम 11, कितना आया, 9 आया, फिर 0 बढ़ाएंगे, 11 8 88, ये कितना आया, 2 आया, फिर हम एक बार लेंगे, 0 हो गया तो 11 एकम 11, फिर कितना आया, 9 आया, फिर 0 बढ़ाएंगे, 11 8 88, फिर 2 आया। तो देख रहे हैं कि इसका जो है शेषफल 0 नहीं हो रहा है। इसका मतलब जो संख्या है ये 2/11, इसको हम लिख सकते हैं 0.18181818, ये चलता जा रहा है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 0.18 का बार, यानी कि जो जितनी संख्याएं रिपीट हो रही हैं उनके ऊपर उतने ही दशमलव हम लगाते चले जाएंगे। अब एक और सवाल देखते हैं। एक संख्या है हमारा -16/45, तो जब 16/45 तो इसको कैसे दशमलव संख्या के रूप में लिखेंगे, 16 में हम 45 से भाग कर रहे हैं। अब जो है 16 यहाँ छोटा है तो हम दशमलव लगा लिए और 0 बढ़ा लिए। यदि इसको जो है 5 बार ले जाए, 5 5 25, 5 आया, 2 5 4 20 ज्यादा हो जा रहा है, 4 बार ले जा रहे हैं तो 4 5 20, 0 में सिलाए 2 और 4 4 16, तो यहाँ से 3 बार ले जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 5 15 की 5, हासिल आए 1, 3 4 12 1 13, ये आया।
अब यहाँ से हमारा ये घटाएंगे तो ये 5 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये 2 आएगा। फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो अब इसको कितनी बार ले जाएंगे, 4 6 24, 6 बार नहीं ले सकते, 5 बार ले जाएंगे। तो 5 25 की 5 हंसिलाए 2, 5 चौके 20, 2 22, यहाँ घटाए तो ये 5 आ गया, यहाँ से 4 बचे, 4 में से 2 गए 3, फिर 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब कितने बचे, 4 8 32, 8 45 0, 8 चौक 32, ज्यादा हो जाएगा तो हम 7 बार ले जाएंगे इसको। 7 पना 35 की 5, 7 पना 35 की 5 हासिलाए 3 और 7 चौक 28, 3 31, ये कितना आया, ये 5 आया, यहाँ 4 बचे, 4 में से 1 गए 3 आया। फिर यहाँ से हमारा 0 बढ़ाएंगे तो फिर कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा फिर ये 35 आया ये, तो अब इसको फिर कितनी बार ले जाएंगे, 7 बार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7 पना 35 यानी कि जो है फिर 315 आएगा। फिर ये हमारा क्या आ जाएगा, ये 5 आएगा और ये हमारा 3 आ जाएगा। फिर वही चीज यानी कि आप देख रहे हैं कि यहाँ 7 7 रिपीट हो, यानी कि यदि हमारा -16/45 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.35777777 अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 0.357 बार। जो संख्या रिपीट होगी उसी के साथ बार लगाएंगे, इसके अलावा हम किसी संख्या के साथ बार नहीं लगाएंगे। अब हम जो है यदि हमको कोई परिमेय संख्या दे दिया है, अब हम देख रहे हैं कि यदि हम p/q को जो है हम दशमलव संख्या के रूप में लिख रहे थे। अब मान लेते हैं कि यदि हमको दशमलव संख्या के रूप में मान लीजिए कोई संख्या दे दिया जाए, एक संख्या हमको दे दिया जाए 0.3333, इसका बार दे दिया गया। अब इसको हम p/q के रूप में कैसे लिखेंगे, तो हम क्या करते हैं, इसका गुणांक क्या है, अभी 1 है, तो कितनी संख्या रिपीट हो रही है, एक संख्या रिपीट होती है, एक के साथ क्या चीज लगाएंगे, 1 0 लगाएंगे, तो यानी कि हमारा क्या हो जाएगा 10x। हमने इसमें 10 का गुणा किया तो यहाँ पे एक अंक पीछे दशमलव चला है, 3.333 ये हो गया। अब हम जो है ये समीकरण 1 से समीकरण 2 को, यानी समीकरण 2 से हम 1 को घटा दें तो यहाँ से ये x है, ये 0.3333 ये हो गया। अब यहाँ पे क्या आया, ये 9 हो गया, 9x। ये कितना आ गया 3, तो x बराबर कितना हो गया, 3/9, तो ये कितना आ गया 1/3। तो ये 1/3 यानी कि जो ये संख्या जो 0.33 बार थी, इसको हम ये क्या लिख सकते, यानी कि ये संख्या हमारी किस टाइप की थी, 0.3 बार था, हमने इसको एक p/q के रूप में ऐसे लिख ली। अब मान लेते दूसरी कोई संख्या है, मान लेते हैं कि हमारा कोई संख्या है x बराबर है 0.68 बार। अब 0.68 बार है तो क्या हो गया, इसको पहले इसको जो है इसको विस्तार कर लेते हैं, तो 0.6868686868 इसका मतलब यही होता है। अब देख रहे हैं कि x का गुणांक कितना है, 1 है। कितनी संख्या रिपीट हो रही है, 2 संख्या रिपीट हो, तो हम कितने का गुणा करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। जब इसमें 100 का गुणा कर लेंगे तो ये 100x बन जाएगा, इसमें 2 अंक दशमलव पीछे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा 68 ये चल रहा है। हम क्या करेंगे, इससे इसको घटाएंगे, यहाँ पे ये x है, ये 0.68686868 यहाँ पे ये अब घटा डालें, तो जब घटा देंगे तो यहाँ कितना आएगा, ये 99x आ जाएगा, ये कितना आएगा 68 आ जाएगा, अब बाकी कितना हो जाएगा, सब ये 0 0 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आया 68/99। अब ये संख्या कट नहीं रहती है, इसको हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे। यदि कोई परिमेय संख्या दशमलव के रूप में दिया है तो उसको ऐसे ही इसको एक्सप्लेन करेंगे। आगे और सवाल करते हैं। मान लेते हैं कि कोई संख्या दे दिया जाए, x कोई संख्या दे दिए, कहा जाए कि हमारा 0.1233 बार। इसको पहले हमें इसका विस्तार करते, कैसे विस्तार होगा, 0.12333333। हम देखेंगे कि हमको सबसे पहले इसमें जो है क्या है, ये 2 संख्या रिपीट नहीं हो रही थी, लेकिन यहाँ पे दशमलव 2 संख्याओं के पहले है, तो हम इस दशमलव को वहां पे ले जाएंगे जहां से संख्या रिपीट होना शुरू हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 अंक रिपीट हो तो हम पहले जो है 2 0 यानी कि 100 का गुणा करेंगे, तो
तो क्या हो जाएगा 100x हो जाएगा। जब 100x हो जाएगा तो यहाँ कितना हो गया 12.333333। अब ये आ गया। अब देख रहे हैं अब यहाँ से संख्याएं रिपीट हो रही हैं, तो अब हम क्या करेंगे x का गुणांक कितना है 100 है, 100 के साथ एक जीरो और लगाए, तो यानी एक जीरो लगाने का मतलब कि ये इसमें हमने 10 का गुणा किया। जब इसमें 10 का और का गुणा कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा एक अंक दशमलव पीछे चला जाएगा 123.3333 ये। अब इस समीकरण से हम इसको घटा दें, ये 100x है, ये कितना हो जाएगा 12.3333 ये। अब जब घटा रहे हैं तो 1000 से हम 100 घटाएंगे तो 9990 बचेगा। यहाँ कितना बचा 3 में से 2 गए 1, 2 में से 1 गए 1 और यहाँ से 1 यहाँ से ये क्या हो गया x बराबर 1 यानी कि 111/990। अब ये 9 से 3 से कट रहा है कि नहीं, ये भी इसका योगफल 3 आ रहा है, इसका भी योगफल 18 आते हैं, 3 से कट रहा है तो 3 त्रिकाई 9 और 3 सते 21। यहाँ से 3 त्रिकाई 9 3 त्रिकाई 9 ये 0 हो गया। यानी कि हमारा जो ये संख्या थी इसको हम क्या लिख पाए यानी कि 37/330। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम एक संख्या और ले रहे हैं कि 1.32 यानी कोई संख्या हम ले रहे हैं 1.32 का बाद जब ये संख्या ले रहे हैं तो अब हम इसको देख रहे हैं कि इसको p/q के रूप में कैसे लिखें। इस संख्या को p/q के रूप में कैसे लिख पा रहे हैं, तो हम क्या करें पहले यहाँ देख रहे हैं कि इसको विस्तार में लिखते हैं। तो x बराबर 1.32222222 इस टाइप से। तो हम पहले क्या करेंगे दशमलव को वहां पे ले जाएंगे जहां से संख्या रिपीट होना शुरू हो रही है। तो यहाँ पे क्या है इसमें कितने का एक अंक बाद रिपीट हो रहा है तो हम 10 का गुणा कर लेते हैं, 10 से x हो जाएगा। यहाँ पे 13.222222। अब देख रहे हैं कि ये यहाँ से संख्या रिपीट हो रही है, यहाँ x का गुणांक क्या है 10 है, 10 को हम एक जीरो और लाना है तो एक जीरो क्या करें हम 10 का दोनों तरफ गुणा कर देते हैं। ये कितना बन जाएगा 100x, ये क्या हो जाएगा 132.222222 ये चल रहा है। अब हम ये समीकरण है इसको हम इससे घटाएंगे तो 10x बराबर 13.222222 ये। अब हम घटा दें तो 100x से हम 10x घटाएंगे तो 90x बचेगा। यहाँ कितना बचेगा 12 में से 3 गए 9, यहाँ से कितना बचा 2 में से 1 गए 1। तो हमारी संख्या क्या हो गई 19/90। यदि 19 में हम 90 से भाग करें तो ये संख्या हमको आ जाएगी। ठीक है, चलिए इस और एक क्वेश्चन करते हैं। एक संख्या मान लेते हैं हमारा दिया हुआ है 0 यानी कि हमारा एक संख्या दिया है x बराबर 18.48 बार। तो हम फिर वही काम करेंगे, क्या करेंगे इसको जो है इसका विस्तार करेंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा 18.48484848 ये है। अब हम इसमें क्या करेंगे कितने अंक पर रिपीट हो रहे 2 अंक रिपीट हो, क्योंकि जो संख्या रिपीट हो रही उन्हीं की जस्ट पहले संख्या, इसलिए हम इस पर कुछ नहीं सोचेंगे। अब इसका गुणांक कितना है 1 है, तो जब इसका गुणांक 1 है तो 1 से 2 संख्या रिपीट हो रही ना तो एक कितने जीरो 2 जीरो लगाएंगे। तो इसमें किसके गुणा करें 100 का गुणा करेंगे, 100x ये हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1848.484848 ये है। अब हम इस समीकरण को इससे घटा दें तो यहाँ से ये x हो जाएगा, ये 18 आ जाएगा 48484848 ये। अब घटा दे रहे हैं तो यहाँ से 100x से 1x चला जाएगा तो 99x बचेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 में से 8 गए 0, 4 में से 1 गए 3 और यहाँ से कितना बचा ये 8 है ये 1 है। तो x बराबर 1830/99 यानी कि हम इस संख्या को क्या लिख सकते हैं 1830/99। ये हमारा क्या हो गई। इस तरह हम जो है परिमेय संख्या को दशमलव रूप में और दशमलव रूप में दिया है उसको p/q के रूप में कैसे लिख सकते हैं ये है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक हम अगले दिन।